थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया की दोस्तों ये कंट्री घूमने के लिए तो पूरी दुनिया में बड़ी ही ज़्यादा फेमस है और स्पेशली इंडियंस तो दोस्तों बैंकॉक सिटी के चलते थाईलैंड में जाना ना बेहद ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन तरक्की की राह पर इंडिया और थाईलैंड आज के दिन ये दोनों ही देश बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि आज इस वीडियो में हम इन दोनों ही कंट्रीज़ को कई बड़े क्राइटेरियाज के हिसाब से आपस में पूरी तरह से कंपेयर करेंगे। और वीडियो में दोस्तों हम एसटीआई से लेकर जीडीपी पर कैपिटा और डिफेंस बजट से लेकर एसटीआई इंडेक्स तक पूरे तरीके से दोनों देशों को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। तो अभी से कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी की, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की का उसकी पावर का ठीक से अंदाज़ा लगाना है एक झटके में, तो मेन फोकस जाना चाहिए किसी भी चीज़ को छोड़कर इकॉनमी पर। और आज के दिन इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर को टच कर चुकी है और इंडिया दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आज के दिन मौजूदा समय में। लेकिन वहीं थाईलैंड की बात करें तो दोस्तों इसकी नॉमिनल जीडीपी है सिर्फ 546 बिलियन यूएस डॉलर और इस तरीके से ये दुनिया में रैंक करती है नंबर 26 पर। हालांकि इस मामले में थाईलैंड इंडिया से इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाता है क्योंकि दोस्तों इनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम है। यही वजह की इकॉनमी को मापने का एक और बेस्ट क्राइटेरिया माना जाता है जो कि है जीडीपी पर कैपिटा, जिसमें पूरे देश की इकॉनमी को पर पर्सन के हिसाब से देखा जाता है। और इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी पर कैपिटा है 2390 यूएस डॉलर और इंडिया की रैंक वर्ल्ड में आती है नंबर 160 पर। वहीं थाईलैंड की आज के दिन जीडीपी पर कैपिटा 7,809 यूएस डॉलर है और इस तरीके से थाईलैंड की रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पर आती है नंबर 104 की। चलिए आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम अब थोड़ी चर्चा रिलीजन के तौर पर करें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में आपको 79.81% लोग हिंदू धर्म के, 14.21% लोग इस्लाम धर्म के, 2.31% लोग क्रिश्चियन धर्म के और 1.71% लोग सिख धर्म के देखने को मिल जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर दोस्तों हम बात थाईलैंड देश की करें तो यहाँ पर मेजॉरिटी आपको बुद्ध धर्म के लोगों की मिलेगी और बुद्ध धर्म की पॉपुलेशन की परसेंटेज है यहाँ 94%। इसके अलावा 5% इस्लाम धर्म के लोग और 1% क्रिश्चियन धर्म के लोग आपको थाईलैंड में देखने को मिल जाएंगे। पूरे तरीके से अगर दोस्तों दोनों ही देशों के अगर हम एरिया की बात करें तो आज के दिन अपना देश कुल मिलाकर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है और इंडिया दुनिया का आज के दिन एरिया के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इंडिया के टोटल एरिया में वाटर परसेंटेज है 9.6% की। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड की अगर दोस्तों हम एरिया की बात करें तो ये देश बड़ी ही खूबसूरती के साथ 5,13,120 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है और इस तरीके से ये दुनिया का 50वां सबसे बड़ा देश है और यहाँ के टोटल एरिया में 0.4% हिस्सा है दोस्तों सिर्फ पानी का। बात अगर दोस्तों एसटीआई इंडेक्स की करें तो आज के दिन अपने देश के एसटीआई का लेटेस्ट स्कोर निकला है 0.645 और इंडिया आती है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की लिस्ट में और इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पर दोस्तों निकलती है यहाँ पर 131 नंबर की। हालांकि दूसरी तरफ थाईलैंड के अगर हम एसटीआई स्कोर की बात करें तो ये है 0.777 जो कि हाई एसटीआई की लिस्ट में आ जाता है और इस तरीके से ये कंट्री वर्ल्ड लेवल पर आती है 79 रैंक पर। एसटीआई इंडेक्स में दोस्तों साफ तौर पर थाईलैंड हमसे थोड़ा तो बेटर ज़रूर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है दोस्तों मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे लोगों के लाइफस्टाइल का आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जरा दोस्तों हम चर्चा करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 135 करोड़ को पार कर चुकी है और आज के दिन इंडिया चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। यहाँ की
पॉपुलेशन डेंसिटी है 414 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। और इस तरीके से इंडिया दुनिया की 19वीं सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली कंट्री भी बन जाती है। हालांकि थाईलैंड की पॉपुलेशन भी बढ़ते बढ़ते 7 करोड़ को अब क्रॉस कर चुकी है और इस तरीके से कंट्री रैंक करती है वर्ल्ड में नंबर 21 पर। थाईलैंड की पॉपुलेशन डेंसिटी है दोस्तों 132 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर और भीड़ भाड़ वाले देशों के मामले में ये देश आता है नंबर 88 पर। अगर दोस्तों आगे बढ़ते अब जरा हम चर्चा डिफेंस बजट की करें तो इंडिया हमारे महान देश का दोस्तों डिफेंस का बजट लगातार बढ़ते बढ़ते काफ़ी विशाल हो चुका है और इस समय इंडिया डिफेंस बजट पर ईयरली 64.1 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है। और इस बड़े विशाल बजट के साथ ही यूएसए और चाइना के बाद दुनिया की ऐसी तीसरे नंबर की कंट्री इंडिया बनती है जिनका डिफेंस बजट इतना ज़्यादा बड़ा है। दूसरी तरफ थाईलैंड दोस्तों ये कंट्री डिफेंस बजट पर सिर्फ 6.9 बिलियन यूएस डॉलर का ही आपको खर्चा करती हुई नज़र आने वाली है। चर्चा अगर दोस्तों थोड़ी पॉवर्टी की करें तो आज के दिन इंडिया में पॉवर्टी की रेटिंग बढ़ते बढ़ते 20% को भी क्रॉस कर चुकी है। हालांकि दूसरी तरफ थाईलैंड में भी ये समस्या एक समय पर 15% के आसपास थी, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पॉवर्टी की रेटिंग है सिर्फ 6.22%। यानी हर 100 लोगों के पीछे सिर्फ 6 से 7 लोग ही थाईलैंड में आज के दिन ऐसे हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल लेवल की बात है। चलिए आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब जरा हम चर्चा करते हैं दोनों ही देशों की एवरेज इनकम के बारे में। इंडिया में रहने वाला एक इंसान एवरेज तौर पर ईयरली 4,80,000 रुपये से लेकर 6,50,000 रुपये के बीच में कमाता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन वहीं थाईलैंड का एक इंसान ईयरली 3 लाख थाई बात कमाता हुआ नजर आ जाएगा, जो कि इंडियन करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करें तो बनते हैं 6,75,000 रुपये। चलिए दोस्तों वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम चर्चा करने वाले हैं फर्टिलिटी रेट की, जिससे पता चलेगा दोनों ही देशों की महिलाएं एवरेज तौर पर कितने बच्चों को जन्म देती हैं। इंडिया का दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार फर्टिलिटी का स्कोर निकला है 2.15 बर्थ पर वुमेन, यानी एक महिला इंडिया में एवरेज तौर पर 2 बच्चों को जन्म देती है। लेकिन थाईलैंड का ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा कम होते होते आ चुका है 1.51 बर्थ पर वुमेन, यानी यहाँ की एक महिला 2 से भी अब कम बच्चों को आपको जन्म देती हुई नजर आएगी। वहीं बात अगर दोस्तों इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर नज़र डालें, जिससे हमें पता चलेगा दोनों ही देशों के लोग एवरेज तौर पर कितना समय जिंदा रहते हैं, तो इंडिया के लोगों का आंकड़ा निकला है 70 साल। लेकिन वहीं थाईलैंड का यह आंकड़ा है तकरीबन 77.15 साल का, यानी थाई लोग इंडियंस के मुकाबले तकरीबन 7 से 8 साल लंबा जीवन व्यतीत करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। वैसे आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या थाईलैंड तरक्की की राह पर इंडिया से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है या फिर इंडिया का मुकाबला कर पाना इस देश के बस की बात नहीं? नीचे कमेंट में आप सब अपनी राय ज़रूर देना और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।